इतने दिनों से लगी हुई हैं, पूरा मेहनत कर रही है। लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हो, उसके बाद भी 40% महिलाओं को भी आपने टिकट दिया, तो कहाँ अपने आप को पाती है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी उस पोजीशन पे है? कहाँ कमी रह गई? कहने वाले तो कहेंगे, मेरा काम है काम करना और मेहनत करना और अपनी पार्टी को खड़ा करना और जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के लिए लड़ना, उन समस्याओं को उठाना, जनता की आवाज को बुलंद करना, ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। लेकिन क्या मैं नतीजे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो जनता के साथ हो रहा है गलत है। इतनी सारी परेशानियां हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले परेशान हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन से बहुत उनको परेशानियां हुई, किसान त्रस्त है, किसान के खेत खाई जा रहे हैं छुट्टे जानवर, खाद नहीं मिलता, उपज का दाम नहीं मिलता, तो इतनी सारी समस्याएं, बेरोजगारी हद से बढ़ गई है। और यहाँ की जो राजनीति चल रही है, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, सिर्फ जातिवाद और धर्म के आधार पर चल रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको हल करने की राजनीति नहीं हो रही है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी न किसी को खड़े होकर ये कहना पड़ेगा कि देखिए, जनता को कहना पड़ेगा कि आप जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, आपके साथ, आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अशोक, पहले ये समझाइए कि वो कांग्रेस पार्टी जो ऐसा लगता था कि अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा पीछे खिंच गई थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में एक बार अपनी जोर आजमाइश जरूर प्रियंका करना चाहती है। ये उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था कि अमेठी को वापस अगर वहां पर अपनी पकड़ रखनी है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उसकी ये कोशिश आपको दिख रही है या ज्यादा सांकेतिक ही रहा? देखिए, कोशिश की उन्होंने, चाहे लखीमपुरी जो घटना हुई थी उसमें बहुत मेहनत किया उन्होंने, काफ़ी जाकर के वहाँ परिवार से मिली, उनको हिरासत में भी लिया गया था। उसके बाद भी जो 40% महिलाओं को टिकट दिया विधानसभा में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक नारा दिया, तो उनकी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं जो संगठन कमजोर पड़ा था कांग्रेस का, उसको मजबूत किया जाए। काफ़ी उन्होंने विजिट किया और उन्होंने, आज जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो यूपी छोड़ के जाने वाली नहीं है। बेशक केंद्र पार्टी केंद्र में कोई भी भूमिका उनको देगी वो निभाएंगी उसको, लेकिन यूपी उनकी प्रायोरिटी पे रहेगा। लेकिन प्रियंका गांधी का ये भी कहना था, आप क्यों मानते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन ही यहाँ पे बाइपोलर इलेक्शन बना हुआ है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस क्यों नहीं है? सिर्फ एसपी और गठबंधन ही क्यों हरा सकता है, कांग्रेस क्यों नहीं हरा सकती? तो मैंने ये भी पूछा कि क्या आप 2024 की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अभी उतनी उपस्थिति दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते थे कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन वो नहीं हुआ, मेरे चाहने से नहीं होता। लेकिन मुझको मौका मिला, कांग्रेस के संगठन को 400 सीटों पर, बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी 400 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रही है, तो इससे मुझको संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का फायदा मिलेगा। तो कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी उनको उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं कह नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, और मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। और मैंने एक कोशिश की है महिलाओं को 40% चुनाव में उतार करके, उनको टिकट दे करके।